दिस वीडियो विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द टाइप 1 क्वेश्चंस ऑफ द टॉपिक नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम टॉपिक के ऊपर हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हम यहाँ पे मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस कंसिडर किया है टाइप 1 में, वो उस क्वेश्चन पे देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द क्वेश्चन। अ नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 899 गिव्स अ रिमाइंडर 63। एक नंबर है, इसको हम डिवाइड करेंगे 899, मतलब कि एक नंबर लेता हूँ मैं x, ठीक है। हमें पता नहीं व्हाट इज द नंबर, सो इट इज अननोन नंबर, आई विल टेक इट एज x। उसको डिवाइड करना है, यू हैव टू डिवाइड इट बाय 899, so gives a remainder 63। so remainder in this case will be 63। so remainder क्या होगा इसका 63। so let us try to analyze here। यहाँ पे x अंदर होगा, है ना, x divided by 899, x will be inside this, 899 बाहर होगा, so this is nothing but the divisor, this is the divisor, this is what, this is the dividend, ये dividend होगा। next गिव्स अ रिमाइंडर 63। जब आप डिवाइड करोगे इसका रिमाइंडर आपको मिलेगा 63। दिस विल बी द रिमाइंडर, ओके, रिमाइंडर। नाउ नेक्स्ट, इफ द सेम नंबर दैट मीन्स वॉट एवर नंबर आई हैव टेकन हियर, जो भी नंबर मैंने लिया यहाँ पे उसी नंबर को तुम्हें वापस लेना पड़ेगा। तो मैं उसी नंबर को ले लेता हूँ, x is divided by 29। now it is divided by another number that is 29। दूसरा नंबर अभी लेना पड़ेगा, this is nothing but 29। the remainder will be options दिया हुआ, इसका रिमाइंडर क्या होगा ये पूछ रहे वो लोग। so what will be the remainder in this case। now quotient I will take it as q2 here q1, okay, let it be anything। so कोई भी कुछ भी ले सकते हो आप। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे समझने की बात है, सेम नंबर है तो ये टाइप 1 क्वेश्चंस में, सो वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट सेम नंबर यहाँ पे लेने पे, और यहाँ पे डिवाइसर चेंज हो रहा है। यहाँ पे देखिए डिवाइसर अलग अलग है, रिमाइंडर भी अलग अलग ही होगा, यस अलग होगा, एंड क्वोशिएंट भी अलग होगा। सो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड। सो इन दिस केस आपको सिंपल मेथड में बताता हूँ, आपको करना क्या है, जस्ट यू हैव टू जस्ट डिवाइड दिस डिवाइसर, सेकेंड केस डिवाइसर विद द रिमाइंडर ऑफ द फर्स्ट केस। जस्ट यू हैव टू डिवाइड, आपको डिवाइड क्या करना है, 63 divided by 29। 63 will be the first case remainder आपको जहाँ पर भी मिलेगा। next divided by the divisor of the second case। divisor means आउटसाइड जो भी होगा ना उसको आपको लेना पड़ेगा। इन दोनों को जस्ट आपको डिवाइड करना है। सो डिवाइड करने से आपको क्या मिलेगा देखते हैं हम। सो यू हैव टू टेक 29 आउटसाइड, 63 इनसाइड, okay, so 29 2s will give me 58, subtract, you will get it as 63 minus 58, it will be 5। so 5 is the remainder, that will be the answer of this, remainder of this। so we have found out that। so जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है जहाँ पे आपको समझना क्या है, यहाँ पे देखो ये मेथड एप्लीकेबल तब होगा, यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा हुआ है, व्हेन द सेकंड डिवाइसर इज अ फैक्टर ऑफ फर्स्ट डिवाइसर। जब ये जो सेकंड डिवाइसर मीन सेकंड केस में जो डिवाइसर है, इट इज नथिंग बट 29, इज अ फैक्टर ऑफ 899, ठीक है, इट शुड बी अ फैक्टर ऑफ 899। द सेकंड रिमाइंडर इज ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग द फर्स्ट रिमाइंडर बाय द सेकंड डिवाइसर। आपको जस्ट डिवाइड करना है इस वाले रिमाइंडर को, फर्स्ट केस में जो फर्स्ट रिमाइंडर है, बाय द सेकेंड डिवाइसर। आउटसाइड जो भी है डिवाइसर, अंदर में डिविडेंड, रिमाइंडर पता है क्वोशिएंट, ओके, दिस इज द थिंग। सो लाइक दैट यू कैन जस्ट डिवाइड दिस एंड गेट द आंसर एज दिस। लेट अस सी वन मोर क्वेश्चन। तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 296 गिव्स अ रिमाइंडर 75। सो लेट अस टेक वन नंबर, लेट इट बी x और y, वॉट एवर y। सो आई एम डिवाइडिंग इट बाय 296 and getting the remainder as 75। I don't know the क्वेश्चन हम ले लेंगे, कुछ q1 जो भी लेना ले लो। next when the same number you have to take, so that it be y and it is divided by 37। now the number has changed, okay, the remainder will be, now they have asked the same question, it is a type 1 question, okay, they have asked the same thing, we have to find out। आपको क्या फाइंड आउट करना है, रिमाइंडर, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया होगा पता नहीं। तो रिमाइंडर फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या करना है, सिंपली मैंने क्या बताया, एक रूल आप यहाँ पे याद रखिए कि अगर सेकंड डिवाइसर और फर्स्ट डिवाइसर, सेकंड डिवाइसर अगर इसका फैक्टर है, फैक्टर मीन्स व्हाट, उसके टेबल में आता हो, है ना, सिंपल सी बात।
डिवाइड हो सके, है ना, कम्प्लीटली रिमाइंडर इन दोनों को अगर आप डिवाइड करोगे, व्हेन यू डिवाइड 296 विथ 37 you should get the remainder as 0, then you can call this as the factor of this. ओके अब अगर वो हो गया, अगर फैक्टर है, चेक कर सकते हो ये फैक्ट्री है, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, डायरेक्टली ये जो सेकंड डिवाइसर है उसको डिवाइड करना है इसके साथ 75. सो यू हैव टू जस्ट डिवाइड 75 ओके with 37. Simple thing. So it is basically 75 divided by 37. 75 is nothing but the first case. In first case whatever we are getting as remainder जो मिला हमें first case में, by आपको क्या करना है, divisor in the second case, divisor in the second case, इन दोनों को आपको divide करना है. So what will be, it will be 37 2s are 74, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको मिलेगा 1. सो दिस विल बी द रिमाइंडर ऑफ दिस केस. सो आपका आंसर मिलेगा 1. ओके, नेक्स्ट मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. यहाँ पे भी सेम टाइप ही है. अ नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 119, फिर से सेम चीज़ आपको करना है. मैं यहाँ पे एक नंबर ले लेता हूँ कुछ r, ठीक है. अ नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 119, you will get the remainder as 19. So you are getting remainder as what, 19. The question I don't know. Next, I'm taking the same. If it is divided by 17, if the same number is divided by 17, so same number I have to take, I have to divide it by 17. Then question I don't know, remainder you have to find out. This is the question. Okay, same type of question. Only thing you have to do, 17 you check whether it is a factor of this or not. You have to just divide this and this. Okay, 17 you just divide with 119. If you are getting remainder as 0, then it is a factor. Remainder as 0, then it is a factor. As this is a factor, then you can proceed with just dividing this and this. आपको क्या करना है, अगर ये दोनों अगर factors हो गया तो आपको just क्या करना है, इन दोनों को divide कर देना है. तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, 17 बाहर है ना और 19 अंदर. सिंपल सी बात. यहाँ पे भी सेम चीज़ देखिए, 37 बाहर 75 अंदर, वैसे ही 17 बाहर 19 अंदर. दैट मीन्स दिस विल बी द divisor and 19 will be the dividend. So when you divide, it will be 17 ones are 17, subtract, you will get it as 2. So 2 will be the remainder. That will be the answer of this. Okay, that's it.